हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण के सातों सर्ग का सारांश कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको सभी सर्गों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रश्मि रथी खंड काव्य। इसमें लिखेंगे रश्मि रथी खंड काव्य कर्ण के जीवन से संबंधित है। इस खंड काव्य का सारांश निम्नवत है। इसमें हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, यानी कि प्रथम सर्ग में लिखेंगे कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। इसमें लिखेंगे इस सर्ग में कर्ण के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार्यावस्था में पैदा हुए थे, इसलिए कुंती ने समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया। यानी कि इस सर्ग में कर्ण के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार्यावस्था में पैदा हुए थे, इसलिए कुंती ने समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया। इसके आगे लिखेंगे सूत जाति के व्यक्ति द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत्रपुत्र कहलाए। यानी कि जब कुंती ने समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया, तब सूत जाति के व्यक्ति द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत्रपुत्र कहलाए। इसके आगे लिखेंगे एक बार द्रोणाचार्य ने शस्त्र कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कर्ण भी सभा में पहुंच गए और अर्जुन के द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे दी। कृपाचार्य ने कर्ण को सूतपुत्र जानकर उनसे बोले कि अर्जुन से समता करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। दुर्योधन ने कर्ण की वीरता देकर उसे अंग देश का राजा बना दिया, जिससे कर्ण प्रसन्न होकर दुर्योधन का परम मित्र बन गया। यानी कि प्रथम सर्ग में लिखेंगे कि सर्ग में कर्ण के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार्यावस्था में पैदा हुए थे, इसलिए कुंती ने समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया। सूत जाति के व्यक्ति द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत्रपुत्र कहलाए। एक बार द्रोणाचार्य ने शस्त्र कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कर्ण भी सभा में पहुंच गए और अर्जुन के द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे दी। कृपाचार्य ने कर्ण को सूतपुत्र जानकर उनसे बोले कि अर्जुन से समता करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। दुर्योधन ने कर्ण की वीरता देखकर उसे अंग देश का राजा बना दिया, जिससे कर्ण प्रसन्न होकर दुर्योधन का परम मित्र बन गया। तो आपको प्रथम सर्ग में इतना ही लिखना है। अब अगले डालेंगे द्वितीय सर्ग आश्रमवास। इसमें लिखेंगे द्वितीय सर्ग का आरंभ परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिष्य नहीं बनाया, तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझा और उसे अपना शिष्य बना लिया। कुछ दिन बाद वे जान जाते हैं कि कर्ण सूतपुत्र है, जिससे वो क्रोधित होकर कर्ण को शाप दे दिया और कहा, मैंने तुम्हें जो भी विद्या सिखलाई है, तू अंत समय में उसे भूल जाएगा। यानी कि द्वितीय सर्ग आश्रमवास में लिखेंगे द्वितीय सर्ग का आरंभ परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिष्य नहीं बनाया, तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझा और उसे अपना शिष्य बना लिया। कुछ दिन बाद वो जान जाते हैं कि कर्ण सूत्रपुत्र है, जिससे वो क्रोधित होकर कर्ण को शाप दे देते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें जो भी विद्या सिखलाई है, अंत समय में
तुम उसे भूल जाओगे। तो आपको द्वितीय सर्ग आश्रमवास में इतना ही लिखना है। अगले डालेंगे तृतीय सर्ग कृष्ण संदेश। इसमें लिखेंगे कौरवों से धूत में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष बीतने के बाद पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। पांडव की ओर से श्री कृष्ण कौरवों से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया और उनकी बात नहीं मानी और युद्ध करने की बात करता है। यानी कि तृतीय सर्ग कृष्ण संदेश में आपको लिखना है कौरवों से ध्रुत में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष बीतने के बाद पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। पांडव की ओर से श्री कृष्ण कौरवों से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया और उनकी बात नहीं मानी और युद्ध करने की बात करता है। तो आपको तृतीय सर्ग में इतना ही लिखना है। अब हम डालेंगे चतुर्थ सर्ग कर्ण का महादान। इसमें लिखेंगे इस सर्ग में कर्ण की दानवीरता का वर्णन है। जब तक कर्ण के कवच और कुंडल रहता तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था, इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया तथा उनसे इंद्र को कवच और कुंडल दे दिए, जिससे प्रसन्न होकर इंद्र ने कर्ण को अमोघ शक्ति दी। तो चतुर्थ सर्ग कर्ण का महादान में आपको लिखना है इस सर्ग में कर्ण की दानवीरता का वर्णन है। जब तक कर्ण के कवच और कुंडल रहते तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था, इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिया और उसने इंद्र को कवच और कुंडल दे दिए, जिससे प्रसन्न होकर इंद्र ने कर्ण को अमोघ शक्ति दी। तो आपको चतुर्थ सर्ग में इतना ही लिखना है। अगले डालेंगे पंचम सर्ग माता की विनती। इसमें लिखेंगे इस सर्ग का आरंभ कुंती की चिंता से होता है। कुंती कर्ण को समझाने जाती है और उन्हें उनका पूरा अस्तित्व बताती है। कुंती ने कर्ण को पांडवों का साथ देने के लिए कहा, परंतु कर्ण ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी भी पुत्र को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो आपको पंचम सर्ग में इतना ही लिखना है। अगले डालेंगे षष्ठ सर्ग शक्ति परीक्षण। इसमें लिखेंगे कर्ण अर्जुन को खुद के लिए ललकारता है, परंतु श्री कृष्ण में अर्जुन को बचाने के लिए भीमपुत्र कटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। कटोत्कच ने प्रलय मचा दिया, जिससे कर्ण को इंद्र द्वारा प्रदान की गई अमोघ शक्ति का प्रयोग कटोत्कच पर करना पड़ा, जिससे कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए कोई अच्छा शस्त्र नहीं बचा। यानी कि आपको षष्ठ सर्ग शक्ति परीक्षण में लिखना है कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए भीमपुत्र कटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। कटोत्कच ने प्रलय मचा दिया, जिससे कर्ण को इंद्र द्वारा प्रदान की गई अमोघ शक्ति का प्रयोग कटोत्कच पर करना पड़ा, जिससे कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए कोई अच्छा शस्त्र नहीं बचा। तो आपको षष्ठ सर्ग में इतना ही लिखना है। अब हम डालेंगे सप्तम सर्ग कर्ण के बलिदान। इसमें लिखेंगे रश्मि रथी का यह अंतिम सर्ग है। इस सर्ग में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। कर्ण और अर्जुन के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया तथा वह सारी विद्या भूल गया। अंततः अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार कर दिया और वह मारा गया। यहाँ से यह खंडकाव्य समाप्त हो जाता है। यानी आपको सप्तम सर्ग कर्ण के बलिदान में लिखेंगे रश्मि रथी का यह अंतिम सर्ग है। इस सर्ग में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है।
कर्ण और अर्जुन के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया तथा वह सारी विद्या भूल गया। अंततः अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार कर दिया और वह मारा गया। यहाँ से यह खंडकाव्य समाप्त होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको रश्मिरथ खंडकाव्य के आधार पर कर्ण के 7 सर्गों का सारांश आपको हमने विस्तार पूर्वक समझाया है और लिखना बताया है कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।